कि गुरुदेव अगर तुम चाहो तो, क्योंकि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कि गुरुदेव अगर तुम चाहो तो कतरा भी समंदर हो जाए। गुरुदेव अगर तुम मिट्टी सोना कंकड़ हीरा, मिट्टी सोना कंकड़ हीरा, हर कांचे जवाहर हो जाए। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो कतरा भी समंदर हो जाए। राजा था जिसे कंगाल किया, कंगाल को माला माल किया। कंगाल को माला माल किया, पर तेरी दया हो जाए तो, कर तेरी दया हो जाए तो, हर दीप दिवाकर हो जाए। सरकार अगर तुम गुरुदेव अगर तुम चाहो तो कतरा भी समंदर हो जाए। गुरुदेव के अमल विमल चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार। धन्य है राजन, तुम्हारे हृदय के जो भक्ति भाव आज हमारे पास प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इन्हें देखकर के मैं प्रसन्न ही नहीं परम प्रसन्न हूँ। विचार करता हूँ, जब तक तुम जैसा शिष्य इस धरा पर रहेगा, तब तक गुरुओं की प्रशंसा इसी तरह से होती रहेगी। राजन, हमारा आशीर्वाद है, तुम सदा प्रसन्न रहो, सदा प्रसन्न रहो, सदा प्रसन्न हो। लेकिन राजन, जैसे ही दृष्टि को तुम्हारी मुखाकृत की ओर डाली, तो ऐसा प्रतीत होता है मुख मलिन सा दिखाई दे रहा है। लगता है हृदय में कोई चिंता व्याप्त हो। जानना चाहता हूँ राजन, कौन सी अभिलाषा है, क्या हृदय में चिंता व्याप्त है, अवगत कराओ। निज दुख सुख सब गुरु सुनायो। भगवान, आपके आशीर्वाद से इस अयोध्या में मुझे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बस इसी बात का रोना है आज कि सब कुछ होते हुए भी जिधर दृष्टि डालता हूँ, जिधर देखता हूँ, चारों ओर सूनापन ही सूनापन नजर आता है। भगवान, मुझे ये संसार एवं अपना अंतःकरण कैसे सूना लगता है। कि घर द्वार सूना लागे, घर और द्वार कब सूना लगता है, जब जिस घर में कोई परिवार न रहता हो। कि घर द्वार सूना लागे, ये परिवार के बिना, और ये परिवार सूना लागे वो
किलकार के बिना परिवार। हरिद्वार सुन लागे हरिद्वार सुन लागे परिवार के बिना परिवार सुन लागे वो किलकार के बिना। कैसे सुना लगता है प्रभु? पक्षी पंखुविन हस्ती तंतुविन नारी कंतुविना पक्षी जैसे बिना पर के पक्षी, बिना दांतों वाला हाथी और बगैर पति की ये पत्नी। इतना ही नहीं, ज्ञानी ज्ञान बिन दानी दान बिन मौसम बसंत बिना ज्ञानी। और प्रभु भंडार क्यों न लागे हो, भंडार क्यों न लागे दातार के बिना परिवार क्यों न लागे वो किलकार के बिना। और इस किलकार को प्राप्त करने के लिए भगवान कि स्वामी हम कीने ब्याह तीन तो भी न मनो रथ सफल हुआ, आशा का तरवर ये सूख चला, मम जीवन यो ही व्यर्थ हुआ। क्या जाने कैसा ये है भविष्य जो अब तक गुरु अंधेरा मैं निर्बल होता जाता हूँ, मुझे प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा बताया जाता है प्रभु कि वह वृक्ष निरर्थक है जग में, जिसमें ना कोई फल होवे, शोभा पाता वह मेघ नहीं, जिसमें ना बूंद भर जल होवे। इसलिए प्रभु गुरुदेव उपाय वही अब हो, आत्मा आनंदित हो जाए, इन आंखों में आए प्रकाश और चित्त प्रफुल्लित हो जाए। ज्यादा नहीं प्रभु, अयोध्या की राज्यभार के संचालन के लिए कि कम से कम हो बस एक पुत्र जो वंश चलाने वाला हो, कम से कम हो बस एक पुत्र। जो वंश चलाने वाला
चरणों के समीप आया हूँ प्रभु। मेरी तो एक ही प्रार्थना है नाथ कि गुरु जी कुछ ऐसा, गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कैसा अवध के राज को अवध के राज को सरताज एक मिल जाए, गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। इसीलिए आपके श्री चरणों के समीप उपस्थित हुआ हूँ नाथ। धन्य है राजा। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, पुत्र की लालसा लेकर के आज हमारे समीप उपस्थित हुए हो। यद्यपि तुम्हारा आगमन हमारे समीप प्रतिदिन होता है, लेकिन आज तक तुम्हारे द्वारा सुख और दुख दोनों कारणों से अवगत नहीं कराया गया। आज प्रथम बार सुख और दुख दोनों कारणों से अवगत कराया गया। राजन, पुत्र की लालसा लेकर के आए हो, तो संसार में पुत्र भी दो तरह के होते हैं। एक पुत्र सुपुत्र होता है जो वंश के नाम को आगे की ओर बढ़ाता है, और एक पुत्र कुपुत्र होता है जो वंश के नाम को ही डुबो देता है। सुपुत्र और कुपुत्र के बारे में बताया गया, वर में को गुरी पुत्रो नाचा मूर्ख सतान्यपि, एक चंद्रमा हंती नाचा तारा गणे रपी। जैसे एक चंद्रमा के उदय होने से सारे तारे मलिन हो जाते हैं, ठीक उसी तरह सो कुपुत्र और एक सुपुत्र होने से सो कुपुत्रों का विनाश हो जाता है। राजन, चिंता का परित्याग करो, क्योंकि चिंता कोई साधारण नहीं। चिंता चिता समाख्याता नकारो यपि विशेषता, चिता निर्जीव प्राणी दहती चिंतावे प्राण नोर्ध्वम। चिंता चिता से बढ़कर है, जो नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है, लेकिन चिंता जीते को खाती है। हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा का वंश चलाता है। अब तक सब महान भावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। लेकिन आज प्रथम बार तुम हमारे सभी पुत्र की लालसा लेकर आए हो, वो भी एक पुत्र की। राजन, ध्यान रहे, जो भी अपने गुरु के सदन में जाता है और कम मांगता है उससे अधिक प्राप्त होता है। राजन, तुम्हारी इच्छा एक पुत्र की है, हमारा आशीर्वाद है। धर्म धीर हुई सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हृदय में धैर्य धारण करो, तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, 4 पुत्र प्राप्त होंगे। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। लेकिन राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। कहें प्रभु। पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना होगा, और उस पुत्रेष्ठ यज्ञ में जो तुम्हारे मान श्रृंगी ऋषि हैं, उन्हें किसी सेवक के द्वारा बुलाया जाए। पुत्रेष्ठ यज्ञ की समस्त सामग्रियां उपस्थित की जाएं। मनोरमा घाट पर चलकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ किया जाए। सेवक गुरुदेव की आज्ञा का अविलंब पालन किया जाए। श्री गिरि सही वशिष्ठ बुलावा,
पुत्र काम शुभ यज्ञ कराव। हे महात्मन, बुलाने का कोई विशेष कारण अवगत कराइए। अवश्य महात्मन, महाराज के कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की लालसा लेकर के हमारे समीप उपस्थित हुए। मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया गया, धर्म धीर हुई है सच्चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जब ऐसा आशीर्वाद दिया गया तो मैं चाहता हूँ आप पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ कराएं, ताकि महाराज के हृदय की मनोकामना पूर्ण हो, इनके हृदय की अभिलाषा पूर्ण हो जाए। क्यों नहीं, अवश्य। आए महात्मन, आसन ग्रहण करें। राजन, आप भी आसन ग्रहण करें और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु तुम्हारे हृदय की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। ओम हरि ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री सोमाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री भौमाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री बुद्धाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री गुरवे नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री शुक्रवे नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री शनवे नमः स्वाहा स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। महात्मन, पूर्ण आहुति का समय आ गया है। सभी ऋषि समुदाय मिलकर के भक्ति के साथ इनके कुल देवता श्री रंगनाथ के नाम की आहुतियां प्रदान करें। अग्निदेव अवश्य प्रकट हो जाएंगे। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। भगत सहित बुनियाहुति दीरे, प्रगटे अग्नि चरो कर लीन। बोल अग्निदेव भगवान की जय हो। हे रकुलभूषण चक्रपाल, वैसे तो आप हमारे स्वामी देवराज इंद्र के मित्र हैं, सखा हैं। सखा को यदि उल्टा कर दिया जाए तो खास होता है, या ये कह दें कि आप हमारे स्वामी देवराज इंद्र के खासवी हैं। फिर भी हम समस्त देवतागण आपका कोई सहयोग नहीं कर पाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज आप सबने मिलकर हम सब पर यह उपकार किया, पर ब्रह्म परमेश्वर ने भू पर आना स्वीकार किया। यह हव्य रानियों को दे दो तो मन के सुमन खिल जाएंगे, चौथे पन में तुम चारों को 4 पुत्र मिल जाएंगे। कहने का अभिप्राय राजन, आज आपके द्वारा किए गए फल का फल लेकर मैं उपस्थित हो गया हूँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे मेरे आने में इतना विलंब क्यों। उसका एक कारण है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। ऋषियों और मुनियों के मेरे प्रकट होने में जिस युक्ति का प्रयोग किया जा रहा था राजन, उसमें मंत्र शक्ति का प्रभाव था। जब उस युक्ति में शक्ति को हटाकर भक्ति का प्रयोग किया गया, राजन में प्रकट हो गया। हम जानते हैं आप कष्ट में हैं, दुख में हैं, आपके कष्ट का विमोचन अवश्य होगा। हाँ, क्यों नहीं। संसार में एक सिद्धांत बताया गया है, नरस्य पुत्र हीनस्य नास्ति वै जन्मता फलम, अपुत्रस्य ग्रम शून्यम हृदयम दुक्तम सदा। अर्थात जिसको पुत्र प्राप्त नहीं होता है उसको जन्म का फल प्राप्त नहीं होता है, हृदय दुखी रहता है, ग्रह शून्य रहता है। राजन, पुत्र होना क्यों आवश्यक है तो बताया गया, पितृदेव मनुष्याणाम नाड़ितम सुतम बिना तस्मात् सर्वयत्नेन सुतमुत्पाद इनरा। कहने का अभिप्राय, पितरदेव और ऋषियों मुनियों के ऋण से पुत्र के बिना कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए संसार में प्रत्येक प्राणी को पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए।
आपने प्रयत्न किया, लेकिन ये सफलता युवा अवस्था में नहीं, चौथेपन में प्राप्त हुई है। लेकिन कब? जब गुरु कृपा हुई। संसार में प्रत्येक प्राणी को गुरु बनाना चाहिए। बिना गुरु के प्रत्येक प्राणी का जीवन अधूरा होता है। और जिस व्यक्ति के गुरु हुआ करते हैं, वो लोग या उनके कोई भी कार्य असफल नहीं हुआ करते। तभी तो किसी विद्वान के द्वारा बताया गया, गुरु मंत्रे मुके यस तस् सिद्ध्यन्ति नान्यथा दीक्षायाम सर्व कर्माणि सिद्ध्यन्ति। गुरुपुत्र के संसार में जिन व्यक्तियों के मुख में सदैव गुरु मंत्र रहता है, गुरु के प्रति आस्था रहती है, गुरु के प्रति श्रद्धा रहती है, उन व्यक्तियों के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। आज के बाद अयोध्या के राजमहलों में खुशियां ही खुशियां छाएंगी और बच्चों की किलकारियों के द्वारा अयोध्या का राजमहल गुंजायमान रहेगा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजवा सिद्धि तुम्हारा। हे राजन, श्री वशिष्ठ जी के द्वारा हृदय के जो संकल्पित विचार थे, उनके साथ साथ आज आपके कार्यों की भी सिद्धि हो गई है। यह हवि बांट निपजाई, यथा जो विधि भाग बनाई, अर्थात मेरे द्वारा लाए गए प्रततव्य आप अपनी तीनों रानियों में यथा उचित भाग बनाकर वितरित कर दें, जिससे आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति हो सके। क्योंकि यह हव्य कोई साधारण हव्य नहीं, मेरे द्वारा यह पायस चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का प्रस्थान रूप यह आया है। जाओ राजन, मेरे निर्देश का पालन करो। जो आज्ञा। हेलो हेलो हेलो। आज गुरुदेव ने पुत्रेष्टि करवाया, अग्निदेव ने प्रसाद दिया, कहा अपनी रानियों में वितरित कर दो, तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो चलो अब रानी के भवनों की ओर प्रस्थान किया जाए, ताकि उन्हें प्रसाद वितरण किया जा सके। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, जहां भी हो मेरे समीप में आओ। तब हिराय प्रिय नारो बुलाई, तब हिराय प्रिय नारो बुलाई, कौशल्या देता चली, कौशल्या देता चली। प्रसन्न रहो, सदैव प्रसन्न रहो एवं पुत्रवती भव। हेलो हेलो। महाराज दशरथ के चलते हुए सुंदर अभिनय पर कुछ मुद्रा प्राप्त हुई है। 101 रुपए अरविंद साहू झांसी की ओर से प्राप्त हुए हैं।